चल मेरे प्यारे भाई सबको आ जाइएगा बोर्ड पे, ठीक है। एक मिनट का दो। अच्छा सुबह में रचना पढ़े, रचना समझ में आ रहा है आप लोगों को। और अब हम पढ़ेंगे बीबीडी गाइड ऑब्जेक्टिव। बीबीडी गाइड ऑब्जेक्टिव। तो देख बबुआ, हम लोग कुछ कुछ चैप्टर छोड़े हैं ना, आप लोग निकाल लीजिएगा चैप्टर 10। थोड़ा पेज बोल दीजिएगा, कोई खोले होंगे तो। चैप्टर 10 और पेज 26। हाँ। पेज 26 निकाल लीजिए। पति चाहिएगा, पति और लिया था, कहाँ रख दे, कहाँ रखिए। देखो हौली थी, जहाँ था वहाँ पे ले जाके रख दिया, पता ना कहाँ था, वही जान रहे, ठीक है। बता देना, ठीक है। देख बबुआ, थोड़ा ब्रीथ। अच्छा, चैप्टर का नाम है ब्रीथ। तो ये ब्रीथ में कुछ दिन पहले हम लोग सब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है। थोड़ा सा एक नज़र हम आपको बता दे रहा हूँ कि ये में कथी कथी होता है, ओके। ओकरा बाद से आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो यह एक हुआ कथी ब्रीथ, उतारना नहीं है, खाली समझा देंगे, ठीक है, काहे कि उस समय लिखा है भी। तो वृत्त के जो बीच वाला बिंदिया होता है, इसको क्या कहते हैं, केंद्र। ओ से इसको लिखा जाता है। और जो आरी आरी रेखा है, इस रेखा को परिधि। अच्छा, ओकरा बाद में परिधि यहाँ तक हो गया। और केंद्र, अच्छा परिधि सब और, जैसे हेलन परिधि, परिधि को सी से लिखते हैं, ठीक है। तो हेलन परिधि, हेवलन परिधि, हेवलन परिधि, हेवलन पूरा और कहते हुआ परिधि। अब बीच वाला बिंदु को कहते हैं केंद्र। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को लिखते हैं कहते से। अब मान लो कि ऐसा ही केंद्र से मिलाते हुए थोड़ा लंबा खींच दिया, यानी से व्यास, व्यास को डी से लिखते हैं। अच्छा थोड़ा सा और त्रिज्या व्यास। अब मान लीजिए ऐसे हम खींचे तो इसको कहते हैं जीवा। ए भी हुआ कथी जीवा, ए भी जीवा। जब सटेगा तब याद रह गया, कुछ ना, ठीक है। हाँ कुछ नहीं हुआ, तो इस सब को कथी कहते हैं जीवा। तो वही जब आप जीवा खींचते जाओगे, खींच 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 देखो कई गो जीवा अनंत खींचा सकता, लेकिन सबसे बड़ कौन होगा, जो सफा बीच में रहेगा, जो सफा बीच में रहेगा। और जो सफा बीच में रहेगा ओकरा के कथी कहते हैं हम लोग, व्यास। ये तो आप लोग पढ़ लिए ना, थोड़ा एक नज़र खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि है ब्रीथ हुआ, ये कथी है ब्रीथ। तब ब्रीथ में जो एक बिंदु पर रेखाएं छूकर गुजर जाते हैं ना, इसको कहते हैं रेखा के स्पर्श रेखा। आहे बिंदिया के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अच्छा ऐसा ही एक वृत्त में बहुत स्पर्श रेखा, देख रहे हैं ना, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ। ऐसा ही कई गो वृत्त पर स्पर्श रेखा कितना, एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा है। अब देखिए मान लीजिए कि यह एक हुआ वृत्त, ठीक है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो गया, पी चाहे क्यू कुछ हो गया। तो वृत्त के बाहर से एक वृत्त पर, अरे नहीं कदर गया, चलो एकरे को नहीं बैठा दे ना। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कई गो स्पर्श रेखा की जगह जान रही है, अरे वो जानो था। चलो तो कई गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 गो। अच्छा
अब बताइए वृत्त के भीतर से, बाहर से तो 2 गो खींचा गया, अब भीतर से कई गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ना तो एको गो। अब बता ना, त्रिज्या हो गया। अच्छा चलिए सर जी, मान ली कि बीच में बात त्रिज्या होगा, हेला नहीं तो कुछ ना हो कुछ होगा। अच्छा, हे रेखा को छेदक रेखा कह सकते हैं। छेदक रेखा वृत्त को कई बिंदु पर काटती है? 2 बिंदु। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? अब देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि एक वृत्त में स्पर्श भी होना चाहिए और समानांतर भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए और समानांतर भी, तो कई गो रेखा खींची जा सकती है? मात्र 2 गो, जो स्पर्श भी हो और समानांतर। ऐसे तो छेदक हजारों खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है, समझ गए? अब देखिए है, मिटका दो। ये सब आप लोग पहले पढ़े हैं ना, और उस समय सब लिखे होंगे, इसलिए इस समय लिखने की आवश्यकता नहीं। अच्छा मान लीजिए कि एक वृत्त हुआ, खाली एक बिंदु पर कई गो स्पर्श रेखा गुजर सकता है? केवल एक। अब तू सोचो सर जी, हम तो हेवंगे गुजार दे, मारे तो वो स्पर्श ना हुआ। अब देखिए, अब एमे एगो क्वेश्चन पूछता है कि 2 वृत्त सकेंद्रीय हो। सकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? वृत्त के अंदर वृत्त को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो सकेंद्रीय वृत्त में ऐसा कई गो रेखा खींची जा सकती है? अब देखा भीतर कथी एक गो ना, क्वेश्चन पूछे ना कहीं तो एक गो ना। हाँ क्वेश्चन था कि ये में कई गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। उभयनिष्ठ का अर्थ है, सब चित्र बना दी। चलो ऐसा भीतर अलग बैठल, ओकरा तनिले धकिया खा निकलल का ना। भाई होने का नहीं खेगा तनी और है का ना, तो होने का साकी। चलो ऐसे हाँ अगर जुदाई हो रहा बा, हो गए। तो ऐसा रेखा खींचना है जो दोनों को स्पर्श करे। तो हेमे कई गो? हेमे 2 गो, हेमे 3 गो, हेमे 4 गो, हेमे कई गो? हो गए, मिटका दे। सोनी समझ आओ था, खाना खा क्या है? वाह, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? यहाँ तक किसी को नो दिक्कत? चलो नेक्स्ट। अब देखिए, अब क्या बात है? अब देखा सुनिए, एमे एगो मान लीजिए कोई ऐसे वृत्त है और ऐसे है, देखो ना चित्र पर, देखो ना ऐसे है और कोई बाहर बिंदु हो गया। अच्छा एक नाम हो गया A B C D। ओ बाहर बिंदु से आए ऐसे, अरे ये कहाँ सटी? चलो एल P हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है। अच्छा एक और ए में ऐसे हो गया, ज़्यादा दूर चल गया हेलन से, हाइब्रिड है, ठीक है। ये ससुरा कैसे सट रहा है? यहाँ पे P हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D। ऐसा जब क्वेश्चन रहे ना, तो में कटालका पर से आधा, फिर कटालका पर से एक, यानी एक सूत्र होता है AO गुने BO, BO बराबर CO गुने DO, CO गुने DO। अच्छा उस समय ऐसा हम आप लोग को सूत्र दिखाएंगे ना, तो अभी खाली समझ के छोड़ देना है ना। देखो एक कटालका पर से आधा, फिर एक और आधा, फिर आधा, फिर कोनो दिक्कत? तो एक और सूत्र हो गया AO गुने BO बराबर CO गुने DO। अब सर जी हे पर चले ना,
चलो हेलन, पता ना कैसे क्वालिटी। देखो अब है ना कटहल का बा दोनों रेखवा, तो हाई गुने हाई यानी ए पी ए पी। देखो ये केले बटे ठीक बा, तो ये बस ए पी गुने ए पी, एक गो रेखा में ए पी गुने ए पी। अब दूसरा रेखा में जाओ तो बी पी गुने पी सी, पी बी आ गुने पी सी। देखो है पर से, देखो जैसे है पर से है गुने है कटहल का पर से, तो ये कटहल का पर से ही अब ससुरा ये केले रखो, तो एपी में एपी से एपी स्क्वायर बराबर पी बी आ गुने पी सी। पी सी तनी ले पी सी चाहे ज्यादा पी सी, लेकिन पी सी। आ देखो ये कटहल बा, कटहल का पर से हेतना फिर हेतना, यानी पी ए गुने पी बी, पी सी गुने पी डी, पी सी गुने पी डी। बस यही सूत्र था 3 गो, ठीक है। अब एक के मिटका दो और आप लोग निकाल लो गाइड BBD पेज क्या बोले थे, मिटका दो एक के, थोड़ा एक नज़र देख लो। बबिया समझ आओ था। आप लोग निकालिए हैं BBD गाइड, चलो मिटका दिए, चलो अच्छा बात है। ला तो भैया, हेलो कहीं डबल है तो ला, लाओ तो कहीं डबल लो ना। पहले पढ़ लो तब कहीं जाना, ठीक है। देखो वृत्त आपके पास है ना, तो निकाल लीजिए 26 पेज। लिखल बा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखो ये वृत्त हुआ, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अच्छा एक बात कहें, एक क्वेश्चन में ज्यादातर समझने वाला है और कम बनाने वाला है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो गई व्यास। और आपको कुछ क्वेश्चन लगेगा सर जी किंग व्यास हुई, तो आप कहिएगा हम चित्र पर बना के सीधे पहले समझाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है फिर समझा दूंगा। अरे यही ना 1-1.5 महीना समझाना है आप लोग को मैट्रिक लेवल पर, ओकरा बाद की तो बात की बात है, ठीक है। देखा कहा था किसी वृत्त की 2 नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, चलो चित्र के साथ समझना है। कहा था किसी वृत्त है, वृत्त कौन वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श माने एक जगह छुआ क्या खींच दो, स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। कहता है कि कई बिंदु पर स्पर्श करती है, ऑप्शन दे लेवा 1 2 3 4। तो वृत्त की स्पर्श रेखा बताओ, तो वृत्त को कई बिंदु पर स्पर्श किया है। अनंत कौन बोला है, कान चढ़ा दो एक बार। हाँ कहता किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर स्पर्श करती है, तो कई बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन से भी चलना है, वही क्वेश्चन रहता है किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। जैसे हम कहनी हम कई गो जामा पहन सकता नहीं, तो अनंत पहन ले मानी खोल के हटा देनी, दोसर ले आप पहन ले फिर। हाँ मैंने ज्यादा एगो हम लोग 4th-5th क्लास में था, तो एगो मुसवा के लड़का था, अच्छा भी अच्छा चिन्हे। एक दिन में बउआ 10 गो कपड़ा पहन के जाता था ठंडी के दिन में, जाके पूछिएगा। एक बार सर चेक किए थे ना, तो 7 गो कपड़ा पहना था। छबिलवा मुसवा में छबिलवा नाम का एगो लड़का है, ठीक है। इधर का कहबन कथे, अरे यार सब मने चलो ए हो गला, हम इटका दू इति जाके पूछबो न तो ओकरा लाज लगी, ठीक है।
चलो। लेकिन गाना बहुत गाता था ना, हमने क्लास में नहीं था, हमने क्लास से एक आध 2 क्लास नीचे था, पढ़ाई छोड़ दिया 7 8 में जाके। चलो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन का है, कहता 3 सेम त्रिज्या वाले, आपस में ना बात करो, 3 सेम त्रिज्या वाले, देखा एगो वृत्त बना दो, कथी बना दो, वृत्त। अरे ससुरा टेढ़ हो गया, हम रह दो करो, जब काम आई था फिर ना बना पड़। देखो एगो वृत्त है, और त्रिज्या का सेम है 3, है वृत्त की त्रिज्या 3 सेम पर एक स्पर्श रेखाएं, कहता वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। स्पर्श रेखाएं खींची गई स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। मान लीजिए कोई बाहर बिंदु हो गया, तो बिंदु से वृत्त पर 2 गुना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एगो हाई खींचा जा सकता है, थोड़ा ही ज़्यादा ही थे यहाँ ससुरा, एगो हाई स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एगो हेने खींचा जा सकता है, ना खींचा जा सकता है। तो कहा था कि हाई 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, कई डिग्री के 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी हाइयो स्पर्श रेखा प्लस हाइयो स्पर्श रेखा। अब बात हुआ सर जी बनेगा तो बनेगा कैसे, बने तो बने कैसे, आए आए बोलिए तो, दिमाग बताइए तो कैसे आए एक मान निकलेगा। हाँ दिमाग लगा दिया है। आप क्या करो, एकरा के ऐसे मिला दो, एकरा के क्या करो, ऐसे मिला दो। आहे पूरा 60 था तो आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब बउआ हमरा हाई ना निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो जितना हाई होगा उतने हाई होगा, जितना हाई होगा उतने हाई होगा। एक नाम लिख देता नहीं, ए बी है पर वो लिख दो। तो देख बबुआ, हाई लंब हुआ, एक अनुसार ही कथी हुआ, लंब हुआ, हाई आधार हुआ, पी हुआ, बी हुआ, साइन कॉस टैन कथी में आता है, टैन में। तो टैन कई डिग्री, 30 डिग्री, तो लिखल जाए टैन 30 डिग्री बराबर पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। मान बैठा दे पर टैन 30 डिग्री के मान लंब, लंब के मान 3 और आधार के मान पी, ए बी आधार के मान ए बी, 3 गुना कीजिएगा तो ए बी बराबर 3√3 मीटर। अब बताओ दिमाग ना लगाते तो ये बनता जी। ऑप्शन 3√3 है, एकदम है, एकदम है। चलो है समझ में आयल हो, देख लो ससुरा कैसा है, त्रिकोणमिति लगा दिया है वृत्त में। अब बताओ हाइट एंड डिस्टेंस ना पड़े रहेगा तो ये समझ आएगा, कहीं से कहीं मर्दे भेज देता है वो। चलो 4 नंबर क्वेश्चन, कहता किसी वृत्त के केंद्र से 5 cm दूर स्थित, कहता किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के है वृत्त हुआ, आप वृत्त के केंद्र है ना होगा, आ कहता है से 5 cm दूर, तो है 5 cm होगा, कितना होगा 5। अब तो नहीं सोच बहुत सर जी रुआ हेंगे काहे खींचता नहीं, हेंगे काहे नहीं खींचत हेंगे, अरे केनो खींच सकता रहा, हेपा खींचल जाता कि एगो त्रिभुज बन जाई, बात समझता रहा। अरे चल यार हेलन ने हो गए 5 है, कितना बा 5। देख बबुआ हाई के तो आको रहे तो उसे कोनो दिक्कत थोड़ी ना है, ये हम लोग मान रहे हैं कि इतना बड़ा 5 है। चलो हाई कितना हो गया 5। अब कह रहा है कि 5 cm ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। हे पर ये बा कहता ए से जो स्पर्श रेखा खींचत बड़ा न है 4, ससुर नहीं कट गल है 4 है, हाई कितना है आ कहता वृत्त की त्रिज्या, तो है ना त्रिज्या होगा, हाई पर 90 होता है। अब बताओ हाई कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, 25 25 4 चौका 16 या घटा दीजिएगा 9 बराबर 3। बताओ तो आप लोग हाई उतार लो, हाई चित उतारना है, इतना लंबा मत बनाना। ए गधा हुआ था, हाई ए बी ओ, हाई 5 था, हाई 4 था, 3 ऑप्शन नहीं है। चलो मिटका दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का है 5। देख बबुआ 5 कहता 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त
दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त, ये सब कथी होता है? समरूप। देखा समरूप कथी कथी होता है, आप लोग 6 चैप्टर में पढ़े होइएगा। समरूप जितना भी वर्ग होता है ना, जितना भी कथी होता है वर्ग, तो ये सब कथी होता है? समरूप। जितना समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु माने तीनों भुजा बराबर, तो जितना समबाहु त्रिभुज होता है वो भी कथी होता है? समरूप। समझ रहे हो? देखा समरूप का अर्थ होता है कि उसका रूप समान हो, भले वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। नाक खड़ा तो नाक खड़ा, इतनी बड़का हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता सब 6 क्वेश्चन का है 6। कहता सभी वृत्त डैश होते हैं, तो सभी वृत्त कहते होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त कहते होते हैं। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन। कैसन क्वेश्चन? मजेदार क्वेश्चन। 7 आप लोग पढ़े हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। कहता कि किस यदि एक बिंदु P से एगो वृत्त हो गया, कहते हो गया वृत्त, आ कहता एगो बिंदु P से है कह दिया बुआ P से ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले बोर्ड पर देखो, ओ केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा है। देखा हेलन से 2 गो स्पर्श रेखा है, एगो हेलन से ऐसे, एगो ऐसे। बताओ खींच सकते हैं कि ना खींच सकते हैं? कहता है एगो PA है, एगो PB है। PA तथा ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर लिख देगा, कोनो दिक्कत नहीं है। आ केंद्र एक और केंद्र O है, केंद्र कथी है? O। अब कहता जो स्पर्श रेखा है 80 डिग्री के कोण पर झुकी है कै डिग्री के कोण पर? यही पर तो सवाल फंसी। तो कोण POA, POA, P कहाँ पे है? POA। देखा है, मिला दो, है मिला दो। अब बउआ हे पर 90 डिग्री का कोण बनता है, कै डिग्री का? आई 100 से कितना है? देखो POA हाई निकालना है, समझ रहे हो? तो आधा कितना हो जाएगा? 40। 40 होगा कि नहीं होगा? अब हेकरा के तू भूल जा, काहे कि हमरा यहाँ निकालना है। अब त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कै डिग्री? 180 डिग्री। तो अब जोड़ लो, है 90 गो आ है 40 गो, यानी 9 गो 4 13, 100 कितना? 30। तो मुँह जबानियों निकाल सकता रहा कि एकर मान कितना रहे, तो एकर मान कितना रहे? 50 ना समझ लो हो। चलो सुना, हाई 40 हो गल तो कोनो दिक्कत? हाई स्पर्श रेखा 90 डिग्री होता है। स्पर्श रेखा कै डिग्री होता है? स्पर्श रेखा होता है कै डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है 40, आ त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180। तो ये पर कितना रही कि 180 हो जाए। अब होंगे ना समझ तो 180 में से दोनों जोड़ के घटा था 90 गो 4 गो, कै गो? 130 गो। आ घटा दीजिएगा कहता ना, समझ में लो। हाँ चलो बढ़िया। अच्छा ऐसा ना, फिर ऐसा ना पढ़ लो कि ऐसे कोई होता है ना बिंदिया, तो हाई मिला के होता है 100 कै डिग्री? 80। ठीक है, तो तू होंगे एक के बना सकत रहो, जानता रखें। हाई 100 से मिला के हे पर बना दो। हाई 100 से मिला के 180, तो हाई 80 गो, तो 100 से कितना हो जाए? 100 गो। 100 से कितना हो जाए? 100 गो। 100 से मान ला कि 100 से पूछी तो AOB, तो हमारे 100 हो जाते। बल्कि कहो तो POB याद आता 100 क्या दिया कहता ना 50, तो होंगे भी निकाल लेता, कोनो दिक्कत हो तो हाई एगो राय दी। चलिए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन का है 8 कहता, सुनिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त है कथी है? वृत्त बाह्य बिंदु P से है, बाह्य बिंदु कथी है? P से 2 स्पर्श रेखा है PA तथा PB खींची गई है। कहता कि हेलन से 2 गो स्पर्श रेखा, एगो PA आ एगो PB, एगो मान ला कोनो ये हो गया कथी हो गल B, PA तथा PB खींची गई है। अब देखा,
अब पीए के मान 4 cm है, पीए के मान पीए कैसे पीबी की लंबाई हाई पूछ रहा है, तो बताओ कितना होगा। तो देखो कैसे, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर रेखा खींचते हैं तो दोनों रेखा की लंबाई कितनी होती है, बराबर। तो जब हाई ससुरा 4 है तो वो 4 होगा, आंसर हो जाएगा खाली 4। खाली समझ लेना था, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है, बराबर। 9 क्वेश्चन का है 9। हेलन चलो 9 का था 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 cm है। 2 गो समानांतर रेखा, 2 गो रेखा है, 2 कथी है एक बीच की दूरी कैसे cm है। कहता एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है। कहता अब में एगो तो वृत्त खींचता, आई दोनों रेखा कथी करता स्पर्श, आई दूरी कितना बा 14, यानी 100 से कितना हो 14, तो 100 से व्यास हो कि त्रिज्या हो। अब आगे पूछो, 100 से व्यास पूछी तो व्यास 14। अब पूछो ना, देखो ना कथी पूछा था। कहता तो वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या आधा ना होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7। तो लिखने वाला है, खाली बताने वाला है। तो क्या के उतार लो, ना समझ ले का आ गल, व्यास जी के समझ आ गल। 14/2, 2 सते 14। देख बबुआ, है 7 है 8 है 9 है, ठीक का। क्या पढ़ना है 10। देखो क्वेश्चन का है 10। कहता टीपी तथा टीक्यू, ओ सुन लीजिए, देखो ना। कहता टीपी तथा टीक्यू, टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त, देखो एगो वृत्त होगा। चलो 2 पार्ट में बांट के बना रहे हैं, ठीक है। देख बबुआ, एक वृत्त हुआ, एक कथी हुआ वृत्त। कहता टीपी तथा टीक्यू, यानी दोनों में टी आ गए, तो टेपी हेलन हो गल, टेपी और ना टेपी, ऐसा टेढ़ हो गया, ठीक है। टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक केंद्र कथी है ओहो, केंद्र O हो, पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है। 2 गो स्पर्श रेखा लोगत हो, सब कोई के फ्रेश लोगत बनो। इस प्रकार खींची गई है कि POQ 120 डिग्री। कौन POQ है पर 100 डिग्री 20। तो तनी देर पहले पढ़ला का कि हाई कोण मिला के 180। तो हेकर कोण के मान आप लोग बता दो। अब देखा क्वेश्चन में कथी पूछे, क्वेश्चन में कहा था कौन OTP, देखा OTP आधा पूछा था, कितना पूछा था आधा, तो 100 से कितना रहा आधा, कितना हो जाए। कौन दिक्कत कैसे 30 सर जी 100 से 60 रहा। चलो नेक्स्ट 11 नंबर। कहता एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कहता एगो रेखा बानो जौन वृत्त के 2 गो बिंदु पर, एगो हेउल ना एगो हेउल, तो कहता रेखा के कथी कहा जाला, कहाँ स्पर्श रेखा छेदक है, स्पर्श 1 सेकंड प्रतिच्छेद करती है तो वो कहलाती है। तो देख बउआ, हाई रेखा जो है ना, एक के तू जीवा भी कह सकता रहा, छेदक रेखा भी कह सकता रहा। काहे कि छेदक ऑप्शन रहता चाहे प्रतिच्छेदी, तो वो आंसर हो जाता ना। तो इनमें छेदक है भी नहीं किया है। अच्छा ऑप्शन ए बा जीवा, ऑप्शन ए बा जीवा, आ 2 नंबर बा स्पर्श रेखा, 2 एगो ना बा, तो स्पर्श रेखा तो हाई रहेगा, तो हाई ना होगा बउआ। अब मान लो कि हेला छोड़ दिला तो जीवा नहीं हो गया,
तो आयो तो छेद के ना हुआ, आप तोड़ते फाड़ते दोनों ओर चले जाएगा। तो एक राइट आंसर कते हो जाएगा जीवा। यदि छेदक रेखा रहता तो छेदक हो जाता। ओके चलो 12 नंबर क्वेश्चन। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, समझने वाला है। देखो कहता एगो वृत्त है, एगो कहती है वृत्त, और समानांतर चतुर्भुज की जितना भुजा है ना वो एगो वृत्त को स्पर्श करती है। तो वृत्त को स्पर्श करती है तो सभी भुजा बराबर हो जाती है। ठीक है, सभी भुजा बराबर, कहा कि जितना हाई उतने हाई, जितना हाई उतने हाई, जितना हाई उतने हाई, जितना हाई उतने हाई। अरे बाहर बिंदु है, ऐसे इतना बड़का हाई स्पर्श रेखा नहीं होगा, तो स्पर्श रेखा बराबर होंगे। ये बाहर बिंदु है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ ले कभी हो, तो ये हो जाएगा आपका सम चतुर्भुज। सम चारों भुजा बराबर सम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सम चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर कहता यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा। देख बबुआ एगो वृत्त हो गए, कहता किसी बाह्य बिंदु से हेलन हो गए, ए पर कई गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। बस दो गो, मात्र दो, ये गो मात्र। वही में अथवा में दिले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। माने वही बतिया के तनी बतिया लखा बना दिले। हाँ अच्छा सेम 14 नंबर क्वेश्चन, सेम कई नंबर क्वेश्चन 14 और 7 नंबर क्वेश्चन सेम हो। 14 और 7 नंबर क्वेश्चन सेम हो, लेकिन लिखावट थोड़ा चेंजिंग है, तो चित्र बना के समझा देता नहीं खाली ना। 14 क्वेश्चन कहत हुआ किसी बाह्य बिंदु P से, किसी बाह्य बिंदु P से, चलो एगो वृत्त हो गया, बाह्य बिंदु कथी हो गया P, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई, एगो P है एगो कथी PB है, ये हो गया कथी हो गया B। PA तथा PB एक दूसरे को 80 डिग्री का कोण बनाती है कै डिग्री के कोण बना होता 80। तो कोण POA, देखा कोण POA है ये ना, कौन पूछा है, तो इस 100 से कितना बा तो हेंगे बना सकता रहा ना। POA हेंग मिला दे बता हाई कोण मिला के 180, तो 80 दे दिले बता 100 से कितना हो जाए 100। हमें आधा पूछा था तो आधा कितना 50, और ना तो अपन 90 मान के हाई 40 ना, 40 50 90। ठीक है, ठीक छ। नेक्स्ट कते नेक्स्ट 15 कहता यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हो, कहाँ से छूते हो, देखो एगो हाई वृत्त बाहर से छू दिले बा, बाहर से छूते हो। सर ये छोट बड़ का है बाबू, वो बनाए में हो गया बराबर रहे, कोनो दिक्कत ना। ठीक बा, आप छोट बड़ हो ना जाइए आजकल के डिजिटल समय। देखो कहा था यदि हाँ डाई यूरिया तो मैंने लोग छिटवे करता है, वो सब बात अलग है। खादर पर के देखिए गेहूँ साफा करियाल रहता है। ठीक है करियाल सुनो हो गए। कहता यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, कहाँ से छूते हैं छूले बा, तो दोनों वृत्त में एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा, तब आप लोग बताओ तो एक ऊपर से मिटका दी, हाई मिटका दी। नेक्स्ट 16 बनाना है। चलो 16 एगो खाली 16 एकरा के उतारना लगे ही साफ कर दे। उतारबा का हो उतारना ल उतारना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16। देख बबुआ 16 का क्वेश्चन का होता दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलो चित्र बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो बबुआ ऐसे एक वृत्त है, ऐसे कहती है वृत्त, हाई तनी छोटा है, देखो हाई तनी कहती है छोटा है, हाई तनी लंबा है। अरे तनी नहीं आ गया, एक का बेटा बानेंगे तनी छोट बड़ हो गया था एक सुनो हो गया। अब देखो P है, Q है, R है, ओहो। अब देखिए कहता चक्रीय चतुर्भुज है, हेपा दे दिलबा 50 डिग्री, हेलन 40 डिग्री, हेलन 30 डिग्री। अब क्वेश्चन निकालना है कथी के मान RPS, कौन RPS। अब देखो कहाँ पे है RPS, देखिए है क्वेश्चन करने का मतलब कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। समझाने का प्रयास करता हूँ। RPS कहाँ है सर जी, RPS यहाँ पर है, ठीक है। कौन RPS यानी हाई कौन का मान निकालना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आप लोग समझ जाओ अब, ठीक है। देखो मान ली खाली समझने वाला है बुआ, ठीक है, लिखने वाला नहीं है। देखिए कोई वृत्त है, कोई कहती है वृत्त, एक ही जीवा पर यदि आप देख रहे हो, एक ही जीवा से यदि आप वृत्त के परिधि पर कहीं कोण बनाएंगे ना तो दोनों कोण की लंबाई कहती होगा बराबर। देखो सुनो, अब देखो हाय एगो था PS, एगो कथी था यार चित्रवा के लोग मिट का दे भूत लगा भूत लगा, ठीक है। देखो PS से देखो एक ऐसे गया है, एक ऐसे आया है, तो जो कोण बनता है ना, देखो यही पर से एगो ऐसे गया है आके मिल गया है, फिर एलन से एगो ऐसे गया है आके मिल गया है, मिला है। तो एक ही आधार से वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है बराबर बनता है। देखो ऐसे ऐसे आके मिल गया है, फिर ऐसे ऐसे आके मिल गया है, तो दोनों कोण कथी होगा बराबर। तो हाई 50 तो हाइयो का डिग्री 50, ठीक है। अब थोड़ा सा कहाँ से ले चलो हम आपको, अब तो है हो गया है ना, है एक बात कही ना, है तू नाइयो बना के तू समझ सकते, जानता रखेंगे तो हेकरा के आधार मान लो, यानी SR के RS के कथी मान लो आधार, तो RS के आधार मान लो कथी RS, कथी के RS, तो RS के आधार मान लो तो एक ही से देखो एक कोण RQS आइल से फिर RPS, यानी ऊपर दो को कोण बन रहा है जी। तो एक ही आधार से वृत्त के परिधि पर कोण बनता है बराबर। देखो RS से हेदा एगो हेंगे हो गए और फिर एगो हेंगे हो गए, तो जब हाई 30 डिग्री है तो हाइयो का डिग्री हो जाएगा 30, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री ना। देखा हम समझे के ये बटे
कि एक ही आधार से RS एक ही आधार से जो वृत्त के परिधि पर कोण बनता है ना वो बराबर होता है, जितना हाई होगा उतने हाई होगा। तो इसलिए दोनों कोण बराबर, एगो 30 दिया है तो ये 30 हो जाएगा। नेक्स्ट 17 कहे। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग को लगता है कभी पढ़े हैं? या तो 7 मिला लो चाहे 14 मिला लो, या तो 7 मिला लो चाहे 14 मिला लो। 17 18 हो गए, क्या हो गए 18। कहता कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घड़ी की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जाएगी। दोपहर के बाद 4:24 पर दोपहर के बाद कते की सुई, घंटे की सुई। देख बबुआ सुनो, देखा ये चित्र बना। अच्छा देखो बबुआ 4 बज के हो रहा है कै मिनट, 24 मिनट। तो घंटा के सुई कहा था कै डिग्री के कोण बनाए। चलो हम लिख देते हैं। देखो बबुआ जो मिनट होता है ना, मिनट कते मिनट 1 मिनट में बनाता है, 1 मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में कै डिग्री। सेकेंड की सुई कते की सुई, सेकेंड तो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता तो 300 कै डिग्री। अब घंटा की सुई वो 1 मिनट में, देख बबुआ जैसे ही घड़ी हो गया ना तो हेलन 12 रहता है, हेलन 1 रहता है, 1 तो हेलन से हेलन 1 घंटा में जाता है, 1 घंटा में ना जाता है। मतलब 1 घंटा में ससुर वो इतना चलता था, आधा घंटा में कितना चलता है, 1 मिनट में कितना चलता है सापा इतने ले। यानी जो घंटा के सुई होता ना 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कई डिग्री, आधा। इतना लिख सकता रहा चाहे 0.5 लिख सकता रहा। तो 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में पूरा 1 डिग्री, 4 मिनट में 2 डिग्री, 8 मिनट में 4 डिग्री, आधा आधा करते जा तो 24 मिनट में 12 डिग्री। बस कहता 24 में 4:24 में कितना जो है ना घंटा की सुई चल दिया होगा। तो 24 डिग्री आंसर दिया है। कितना दिया, 1 सेकंड। क्या नंबर क्वेश्चन में? ओहो 1 सेकंड कितने क्वेश्चन दूसरे लखा है, दूसरे लखा चित्र के साथ समझना पड़ेगा। चलो एक के रहने दीजिए, ठीक है। देख बबुआ घड़ी है, कती है घड़ी में यहाँ रहता है 12 6 3 9, यहाँ 12 6 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 5 है, 4 बाहर लिखल जा रहा था, कितना बढ़िया लोग 6 तो 12 बज के कई मिनट हो रहा है, 24 मिनट। तो 24 20 हमने 4:24 में। तो देखो कहा था दोपहर के बाद जो घड़िया बानो कै डिग्री घूमे। तो 24 मने कहने का मतलब 4:24 में घंटा के सुई 24 से हल्का सा आगे रहेगा, सॉरी 4 से आगे रहेगा। हाँ घंटा की सुई है, छोटका सुई है घंटा की सुई। अब मिनट की सुई 5 से इतना दूर रहेगा, है घंटा की सुई 4 से थोड़ा आगे रहेगा, ठीक है। तो कहता जो घंटा की सुई है ना, घंटा की सुई वो दोपहर के बाद कई डिग्री के चक्कर लगा लेगा, ठीक है। तो हिला रहा था 1 2 1 सेकेंड 1 2, आराम से प्यार से समझना है। तो देख बुआ घंटा की सुई वो 4 से आगे बढ़ गया है, मालूम है क्या बढ़ा है बुआ, 24 आ गया तो 4 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इतना दूर में कोण बनता है कै डिग्री, मालूम है ना, मालूम है
चलो समझा दे रहा हूँ। 7 8 9 10 कहीं गड़बड़ हो गया। ओह 10 11 अब बढ़िया समझ आ जाएगा। हेमे कई गो खंड बाटे? 12 गो खंड है। क्वेश्चन कई नंबर बा? 17 18। अब मान ला कि तोरा एगो हई इतना दूर के कोण निकाले के रही था, पूरा ओर से 360 डिग्री, पूरा ओर से 360 डिग्री, आ 360 और 91 में 12 गो खंड होगा। कई गो खंड होगा? तो 12 से भागा दे दीजिए, 12 तिहाई 36, यानी हई एगो खंडवा के कोण कई डिग्री? 20 डिग्री। एगो खंडवा कोण कई डिग्री? 30 डिग्री। तो अब देख एगो खंड है, अच्छा है एगो खंड में कई मिनट होता है? 5 मिनट। तो 1 मिनट में कई डिग्री के कोण? तो 5 मिनट में सीधे 30 डिग्री ना होगा। तो देखो बउआ है 30 डिग्री होगा, वैसे ही है 30 डिग्री, है 30 डिग्री, है 30 डिग्री, यानी पूरा तोहर कोण हो जाए 30 गुने 4 आ प्लस बउआ साहब 4 के सामने रही तब नु 120 डिग्री हो जाए। लेकिन उसे थोड़ा आगे बढ़ गल बा। कई मिनट आगे बढ़ गल बा? तो 24 मिनट। जौन घंटा के सुई होता है ना, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो आधा से गुना कर दीजिए, तो कई डिग्री हो जाएगा? 12। समझ गए? फिर से समझो। इतना दूर 30, इतना दूर 30, इतना दूर 30, इतना दूर 30, 30 चौका जितना हो। अब फिर हल्का ज्यादा बढ़ गल बा। सपा 4 सामने नहीं है, हल्का ज्यादा बड़ा है ना, है ऐसे थोड़ा 1 सेकंड है, थोड़ा आधा से थोड़ा कम होगा, आधा से थोड़ा कम होगा। आधा से थोड़ा कम क्यों होगा? काहे कि हाई हेलन आ जाएगा तो पूरा बीचों बीच में नहीं हो जाएगा। तो इतना बढ़ गया है, कितना मिनट बढ़ा है? 24 मिनट के बदले बढ़ गया है, तो इसलिए 24 मिनट में 12 डिग्री नहीं बढ़ेगा जी, तो टोटल हो जाएगा 121 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट 19 हाई उतारो को मिटा दो। देख बबुआ इतना दूर में, अच्छा सुनो पूछो बता, 1 मिनट में कई डिग्री? 6 डिग्री। तो 12 से लेके 4 तक कई मिनट होता है? 20 मिनट। 20 में 6 से गुना कर दो, 100 डिग्री, 120 डिग्री, यानी 12 से लेके 4 तक 120 बन जाए। 4 से सुई आगे बढ़ गल बा, कितना देर? 24 मिनट है। तो घंटा के सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है, तो 24 मिनट में 12 डिग्री, तो 4 के कितना आगे बढ़ गल बा? 12 डिग्री आगे बढ़ गया है, 12 डिग्री आगे बढ़ गया है। तो उससे हमने जोड़ देने सॉरी 12 खाली है पर है, तो है उतारेगा कि मिटा दो? 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटा की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। चलो एक उतार लो, ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाएगा। चित्र नवी बनाओगे तो काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन? 19 देख बबुआ 19 कै देखा एगो वृत्त है, कथी है? वृत्त। ऐसा है ना, ए है, बी है, पी है, डी है, सी। लिख दिल बा पी ए 8। देख लो कहाँ बा पी ए, ऐसा उसे पी ए कितना? 8, पी ए 8। पी डी है दबा, पी डी 4। सी डी, सी डी जाएगा तो लिखता हूँ, सी डी 3। कथी के मान निकलना है? ए बी के है ना। चलो अच्छा सुना, तनी गौर से समझियो। कथी से समझियो? गौर से। सबसे पी ए के यानी ए बी के सॉरी ए पी के मान 8, आ सी डी के मान 3, आ पी डी के मान 4। लेकिन एक हमने सूत्र जाना तनी सर, जहाँ से मिल रहे ना, देखो कथी
पी बी गुने पी ए, पी बी गुने पी ए बराबर पी डी गुने पी सी। सूत्र लिख दी, पी बी गुने पी ए बराबर पी डी गुने पी सी, पी डी गुने पी सी। ठीक छ। चलो पीबी के मान 9 है, तब पीबी के मान 9 है तो 9 है गुने पीए के मान 8 बराबर पीडी के मान 4। पीसी 100 से पीसी, पीसी 4 गो 3 गो 7 गो 100 से ना पीसी तो 7 होगा 28, यानी जब पीबी के मान छाटिएगा तो 28 बटा 8 भागा दे दिया जाए, 8 तिरका 24, 8 पचे 40, यानी पीबी के मान 3.5, पीबी के मान कितना 3। देख बबुआ पीबी के मान 3.5 और क्वेश्चन में कहा था तू ए बी के मान निकल, ए बी है ना, ए बी तो 100 से 8 बटे तो एक मान कितना हो जाए 4.5, हमें से घटा दीजिएगा तो ना आ जाएगा। ए बी बराबर 8 माइनस 3.5। अच्छा हैंग ना निकलेगा, थोड़ा हैंग निकाल के देख लें, थोड़ा ऐसे निकाल के देखा जाए कहीं से ना, ऐसे ना आएगा, ऐसे ना आएगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है फिर समझा दी कि हो जाए। चलो आगे देखिए ना 20 नंबर देखिए ना, जगह बहुत है। क्वेश्चन का है 20, कहता दिए गए चित्र में एगो चित्र दे दिया है, एगो कहते दिया है चित्र। देखो बाबू ऐसे है, ऐसे है, ओकरा बाद में ऐसे है, ऐसे है, आई केंद्र है, होगा। तो देखो थोड़ा अलग से समझाता नहीं, क्या बताए कुछ पता है का? देखो थोड़ा अलग समझाते रहो। हाई जो कोण होता है ना, हाई एकरा दुगुना हाई होता है, यानी हाई तो हर 40 बा तो हाई कितना हो 80, हाई 50 बा तो हाई 100। अच्छा हाई मान लो कि 100, अब आप लोग को बताना है। हाई मान लो कि 200 बा तो ऊपर वाला कितना हो 100, यानी ऊपर वाला है से हमेशा अधिया में रहता है। ठीक है। आप क्वेश्चन में देखा कथी कथी कहता कौन बी ए सी 60 डिग्री, वो लिखे के पड़ी कहो ए बी सी, वो तो होखबे करी। कौन बी ए सी 60 है, कौन बी ए सी ऊपर वाला 60 है, ऊपर वाला कितना है 60। तो कौन ओ बी सी, देखो कौन ओ बी सी यानी हाई कौन। अब देख ला क्या निकले, यदि हाई पूछत रहे तो बी ओ सी तो सीधे 120 हो जाए, लेकिन ससुरा घुमा दिले, हाँ वो ससुरा जाना था, वो हाई पूछा था ओ बी सी। तो देख बाबू हाई का डिग्री हो जाए 120, हाई वृत्त की त्रिज्या बा तो दोनों त्रिज्या बराबर ना होगा, तो जितना हाई होगा उतने हाई होगा। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180, यानी त्रिभुज बी ओ सी में तीनों कोण मिला के कितना 180। तो तू हाई जैसे हाई के लिए 120 ले ले बा, तो हाई कोण ना हाई कोण दोनों मिला के 60 होगा, दोनों मिला के कितना होगा 60। तो आधा कितना हो जाएगा 30। आना तो एंग ना समझ लो तो हेंगे समझ जा, हाइयो एक्स मान लो, हाइयो एक्स मान लो, आ तीनों मिला के यानी एक्स प्लस 120 प्लस एक्स, तीनों कोण बराबर 100 हो गया था ना 80, एगो एक्स 2x बराबर 180 माइनस 120, तो 2x बराबर कितना 60, तो x बराबर 60 बटा 2, यानी क्या डिग्री आंसर। कोनो दिक्कत? कितना सही करा रहा है 120 कौन होगा, कौन बी ओ सी 120 होगा। आना तो क्वेश्चन में बना ले 100 बी ओ सी, क्वेश्चन में बना लीजिएगा बी ओ सी तो 120 हो जाएगा, ना समझे
समझे? हाई कौन पूछेगा तो कितना डिग्री होगा 30। आना तो बी ओ सी के मान हो जाएगा 120। 30 ऑप्शन में है, 30 भी है, तो सुना दोनों दे दिया है। चलिए नेक्स्ट 20 रह दे।